गांव की ऊंची नीची पगडंडियों पर चलते हुए मैं शरफू चाचा के साथ आगे बढ़ रही थी। दुपट्टे के साथ आधा मुंह ढका हुआ था और एक हाथ में अपने कपड़ों वाली गठरी पकड़ी हुई थी, जिसमें मेरे चंद एक जोड़े और 2-3 ज़रूरत की अशिया थी। अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर हवेली में काम करने के लिए आई थी। मेरी उम्र 18 बरस थी। मेरा ताल्लुक जिस जगह से था वहाँ बहुत ही गुर्बत थी। ज़्यादातर लोग अपनी बेटियों और बेटों को दूर दराज के लोगों में काम करने के लिए भेज देते थे। उनसे पहले मैंने शहर के 2 से 3 घरों में काम किया था, मगर वो लोग बहुत जालिम थे, वक्त पर पैसे भी नहीं देते थे, इसलिए वहाँ से मैंने काम छोड़ दिया था। उन्होंने काफ़ी दफ़ा मेरी पिटाई भी की थी। अब मुझे ऐसे घरों में काम करते हुए डर लगता था, मगर अम्मा अब्बा की मजबूरी थी। हम लोग हालात के सताए हुए लोग थे, काम के बगैर गुजारा नहीं होता। मेरे दिल में यही खौफ और डर था कि न जाने मेरे साथ वहाँ पर कैसा सुलूक होगा। मैंने अम्मा को मना किया था कि वो मुझे यहाँ मत भेजा करें, किसी और काम पर लगा दें जहाँ पर मैं सुबह जाऊँ और शाम को घर वापस आ जाया करूँ। हमारा गांव पसमानदा होने के बायस वहाँ पर इतने ज़्यादा पैसे बन नहीं पाते थे। ज़्यादा पैसों के लालच में मेरे माँ बाप मुझे ऐसे ही घरों में भेजते। इस बार तो मैं एक गाँव की बड़ी सी हवेली में जा रही थी। हवेलियों के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा बातें सुनी कि ये लोग बहुत जालिम होते हैं और अपनी मुलाजिमीन से बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं। मेरा तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। मारें खा खा कर मेरे जिस्म का पोर पोर दुखता था। अंदर से मुझे इन अमीर लोगों से शदीद नफरत थी। मैं यही सोचती थी कि अगर अमीर इंसान बनकर इसने लोगों पर जुल्म करना है तो इससे अच्छा है इंसान के पास इतना पैसा ही ना आए। न जाने क्यों अल्लाह ताला ऐसे लोगों को दौलत से नवाज देता है जिन्हें इंसानियत का कोई एहसास नहीं होता। मैं दिल ही दिल में अल्लाह से शिकवे करती रहती थी। मैं हर एक से नाराज़ थी, अपने माँ बाप से भी और इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोगों से भी। हर कोई मुझे जालिम लगता था और अपना आप मजलूम, जैसे मैं न जाने इस दुनिया में किसी हिरन की मानंद घूम रही थी जिसका शिकार हर कोई करना चाहता है। मैं बिल्कुल तन्हा और अकेली खड़ी थी। कोई मेरा हमदर्द और चारागर नहीं था जो मुझे अपने आप में समेट ले, जो मेरी हिफाजत करे। मैं तो तितलियों के पीछे भागना चाहती थी। मैं ज़मीन को रंगों से मुज़य्यन करने की ख्वाहिश रखती थी, मगर इस जहान के लोगों ने मुझे किसी दरिंदे की मानंद झपट कर कैद कर लिया। मेरे ख्वाब अधूरे रह गए और मुझे समाज ने बेड़ियां पहनाकर बांदी बना लिया। शहर में रहने वाले लोगों के तर्ज़ ज़िंदगी हम लोगों से बहुत मुख्तलिफ थे। मुझे उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती थी। वो बहुत कीमती और खूबसूरत कपड़े पहनकर फर फर अंग्रेज़ी बोलती जाया करती थी। उनकी आधी बातें तो मुझे अंग्रेज़ी में होने की वजह से वैसे ही समझ नहीं आती थी, लेकिन मैं उनसे बहुत मुतासिर थी। मगर अखलाक के वो लोग उतने ही बुरे थे, मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी करते। ज़ाहिरी हुलिया तो उनका बेहद खूबसूरत और आला था, मगर अंदर से उनके दिल उतने ही काले थे। मेरा भी बहुत दिल चाहता कि मैं भी उन्हीं की तरह रहन सहन अपनाऊं, मगर जब उनके अंदर से काले दिल देखे तो फिर मैंने अल्लाह से यही कहा, अगर इंसान का दिल अच्छा हो मगर पैसे का गरीब हो, फिर भी वो उन लोगों से बेहतर है जो दौलत के गुरूर में लोगों को अपने पाँव की जूती समझते हैं। कुछ देर के बाद हवेली आ गई। शरफू चाचा ने मुझे ये नौकरी ढूंढ कर दी थी। वो बहुत शानदार हवेली थी। मैं शहर में जिन घरों में काम कर चुकी थी उन घरों से कहीं ज़्यादा बड़ी और बेहद खूबसूरत थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी कदीम मुग़लिया दौर में तामीर की गई हो। लेकिन मेरे जहन में तो बस यही ख्याल चल रहे थे, न जाने इस हवेली के मकीन कैसे हैं, न जाने मेरे साथ वो कैसा सलूक करेंगे। यही सब सोचते हुए मैं अंदर चली गई। उन्होंने बेगम साहिबा से मेरा तारुफ करवाया। उनका हुलिया वैसा ही था जैसा कि एक हवेली की बेगम का हो सकता है। शलवार कमीज़ के ऊपर दुपट्टा बहुत सलीके से लिया हुआ था। कानों में सोने की बालियां और हाथों में 2-3 अंगूठियां थीं। वो चेहरे से ही बहुत बारोब खातून लग रही थी। उनका कद काट भी काफ़ी ऊंचा लंबा था। चेहरे की रंगत भी बेहद सुर्ख सफ़ेद थी। हवेली के दूसरी तरफ सर्वेंट क्वार्टर बने हुए थे। वहाँ पर मेरे अलावा भी चंद लड़कियाँ और थीं। मुझे उन्हीं लड़कियों के साथ ही कमरा दे दिया गया। मर्द हजरात का क्वार्टर बिल्कुल दूसरी तरफ बना हुआ था। औरतों और मर्दों को एक दूसरे के क्वार्टर में आने जाने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ पर सारी लड़कियाँ मेरी ही तरह मजबूर थी। शुरू में तो मुझे उनके रवैये भी बहुत अजीब लग रहे थे। मेरा किसी को भी बुलाने को दिल नहीं करता था। मेरे कमरे में एक और लड़की थी। इस कमरे में 2 चारपाइयाँ बिछी हुई थी। उसने मुझे बार बार बुलाने की कोशिश की। वो बहाने बहाने से मेरे साथ बातें कर रही थी, लेकिन मैं लोगों के साथ ज़्यादा फ्री नहीं होती थी। मैं बस हूँ हाँ में ही जवाब दे रही थी। उसे यहाँ पर नौकरी करते हुए 2 साल हो चुके थे। उसने मुझे बेगम साहिबा के बारे में बताया कि वो एक अच्छी खातून है, मगर उसूलों की भी बहुत पक्की है।
उन्हें हर काम वक्त पर चाहिए होता है। वैसे वो मुलाजिमीन को वक्त पर तनख्वाहें भी देती हैं और इसके अलावा हमें खाना भी उन्हीं की तरफ से दिया जाता है। क्वार्टर के अंदर छोटा सा किचन था जहाँ पर एक चूल्हा था और चाय बनाने का सामान रखा हुआ था। इसके अलावा भी अगर किसी मुलाजिम का कुछ खाने को दिल चाहता तो हवेली से बनवा कर खा सकता था और मज़ीद खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें सब मुलाजिमीन के क्वार्टर में रखती जाती। बीमारी की सूरत में इलाज करवाना भी हवेली वालों के ज़िम्मे था। हवेली का सारा इंतज़ाम बेगम साहिबा बजाते खुद देखती थी। उस लड़की का नाम रुबीना था। वो हवेली वालों की बहुत तारीफ़ें कर रही थी। ये तो मुझे इस बात का पता तब चलना था कि इसकी बात में कितनी सच्चाई है जब मैं खुद उन लोगों के साथ चंद दिन गुजारती। मुझे जो काम दिया गया था वो हवेली वालों के बिस्तर सीधे करना और उनके कमरों की डस्टिंग करना था। उस काम की मुझे वैसे ही बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। मैंने उन लोगों के बिस्तर बहुत सलीके के साथ सेट किए और सारी डस्टिंग करने के बाद चीज़ों को भी बहुत तरतीब के साथ रखा। बेगम साहिबा ने जब मेरा काम देखा तो उन्होंने तारीफ़ की। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार ज़िंदगी में किसी ने मेरे काम की तारीफ़ की थी, वरना तो मेरे हिस्से में गालियाँ ही आती थीं। मेरे अंदर मज़ीद काम करने की लगन बढ़ी। हवेली के अंदर बहुत ज़्यादा कमरे थे, लेकिन उनमें से चंद एक कमरे ही ज़ेरे इस्तेमाल थे। बाकी तमाम कमरे फारिग ही पड़े हुए थे, मगर इसके बावजूद भी उनकी सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता। चंद दिनों के बाद मेरी ड्यूटी बदल गई। मुझे हवेली के लॉन को साफ़ करना था। मैं उसकी सफाई कर रही थी कि अचानक मेरी नज़र दूसरी तरफ पड़ी तो वहाँ पर बहुत सारे जानवर और परिंदे भी रखे हुए थे। वो कोई छोटा सा फार्म हाउस लग रहा था। वहीं पास एक बहुत ही खूबसूरत हिरन भी खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वो हिरन गलती से यहाँ आ गया है, क्योंकि हवेली से कुछ ही दूर जंगल भी था। वो उस हवेली का जानवर नहीं लग रहा था। उस हिरन की आंखों में मुझे बेबसी दिखाई थी। उसे तीर लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी शिकारी ने उसे शिकार करने की कोशिश की है। मैं आगे बढ़ी और तीर निकाला। जल्दी से हवेली के अंदर से कुछ हल्दी वगैरह लाकर उसकी पट्टी की। कुछ देर तक वो वहीं लेटा रहा और मैं लॉन की सफाई करने लगी। जब मैं फारिग हुई तो हिरन को देखने आई तो वो वहाँ से जा चुका था। वो बेहद खूबसूरत था। मैंने इस वाक़े का जिक्र किसी से भी नहीं किया। रात को जब मैं सोने के लिए लेटी तो कुछ ही देर बाद मेरी आँख लग गई। पूरा दिन मुशक्क़त करने के बाद इतनी थकावट होती थी कि लेटते ही नींद की देवी मेहरबान हो जाती थी। मैंने ख्वाब देखा कि वो हिरन जिसे मैंने ज़ख्मी हालत में पाकर उसकी मदद की थी, वो एक खूबसूरत शहज़ादे की शक्ल में ढल जाता है और मैंने शहज़ादियों जैसा खूबसूरत फ़्रॉक ज़ेबतन किया हुआ था। मेरे सर पर ताज था। इर्द गिर्द हल्की हल्की धुंध ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रखा था। पास ही एक नदी थी। उस नदी में स्वान घूम रहे थे। पास ही एक सफ़ेद घोड़े वाली बग्घी खड़ी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बग्घी पर बिठाया। खुद मेरे साथ ही बैठ गया और घोड़ा दौड़ाने लगा। हर थोड़ी देर बाद मुझ पर नज़र डालता। उसकी आंखों में मोहब्बत का एक जहान नज़र आ रहा था। मुझे लेकर वो एक बहुत बड़े महल में आया जहाँ पर हर तरफ लोग हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े थे। फूलों की रविश बनी हुई थी जिस पर कदम रखते हुए मैं महल के अंदर दाखिल हो गई। मेरे पास वही जिनज़ादा शहज़ादा खड़ा था। उसने मेरा हाथ थाम रखा था। मैं सहज सहज कर कदम रख रही थी। शहजादियों जैसी आन बान के साथ मैं महल के अंदर दाखिल हुई। हर कोई हम दोनों को ही देख रहा था और उनके चेहरों पर खूबसूरत मुस्कुराहट थी। साथ ही मेरी आंख खुल गई। इस कदर खूबसूरत ख्वाब मैंने अपनी ज़िंदगी में आज से पहले कभी नहीं देखा था। मैं तो उसके असर से ही नहीं निकल पा रही थी। अभी फजर की अजानें हो रही थी। मैंने उठकर नमाज पढ़ी और तस्बीह करने लगी। रुबीना से मैंने उसका पुराने पाक लेकर कुछ देर तिलावत की ताकि मेरे दिल को सुकून मिले। मेरा बहुत दिल चाहा कि काश मेरी असल ज़िंदगी भी ऐसी ही होती। इसके बाद मैं अपने काम पर चली गई। बेगम साहिबा हर थोड़े दिनों बाद हर मुलाजमा की ड्यूटी को तब्दील कर देती थी। आज मैं उनके बेटे का कमरा साफ कर रही थी। वो अभी तक बिस्तर से नहीं उठा था। अचानक मेरी नज़र उनके सोए हुए बेटे पर पड़ी तो वो काफ़ी खूबसूरत लड़का था। सोते हुए उसके चेहरे पर मासूमियत साफ नज़र आ रही थी। कुछ देर बाद वो उठ गया और उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसकी नज़रें मुझे अपने वजूद पर रेंगती हुई महसूस हुई। उसकी नज़रों में मुझे बहुत गंदगी महसूस हो रही थी। मेरे दिल में बस यही था कि मैं फ़ौरन से कमरे की सफाई करूं और निकल जाऊं। मैंने ऐसा ही किया। उसकी नज़रों से बचने का मुझे वाहिद हल यही नज़र आया, मगर अंदर ये भी डर था कि अगर सफाई ठीक से ना की तो बेगम साहिबा से बहुत डांट पड़ेगी और वो दोबारा मुझे कमरा साफ करने के लिए भेज देंगी। उसने सर से लेकर पैरों तक मुझे घूरा। इसी दौरान बेगम साहिबा भी आ गई। उन्होंने फ़ौरन मुझे कोई काम बताया और मुझे कमरे से बाहर निकलने का मौका मिल गया।
اس کے بعد جب تک ان کا بیٹا کمرے سے باہر نہ نکل گیا میں دوبارہ کمرے کی صفائی کرنے نہیں گئی۔ اگلے دن میں نہا کر باہر نکلی تو روبینہ کی آنکھوں میں میرے لیے ستائش نظر آ رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، واہ تم تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہو۔ میرے بال بے حد لمبے تھے اور شیمپو کرنے کے بعد اور بھی خوبصورت لگتے۔ گیلے نم بالوں میں میری گندمی رنگت بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرا رنگ گندم کے خوشوں جیسا تھا اور چہرے میں بے حد اٹریکشن تھی۔ میں عام طور پر بہت ہی بوسیدہ اور پرانے کپڑوں میں ملبوس نظر آتی، مگر آج میں نے قدرے بہتر کپڑے پہن رکھے تھے۔ میرا حسن بہت نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں شرما گئی اور چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ وہاں باتھ روم میں ایک آئینہ نصب تھا جہاں پر میں نے خود کو دیکھا اور روبینہ کی باتوں میں سچائی نظر آئی۔ اس کے بعد میں نے دوپٹہ سر پر لیا اور کام کے لیے حویلی چلی گئی۔ وہاں کچھ دیر بعد حویلی والوں کا بیٹا آ گیا۔ وہ ٹھٹک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میرے سر پر سے دوپٹہ ڈھلک گیا تو میں نے فوراً اسے سیدھا کیا۔ اس کی نظر میرے لمبے بالوں پر پڑی تو آنکھوں میں ستائش تھی۔ میں جلدی جلدی کام ختم کر کے وہاں سے نکلنے لگی تو اس نے مجھے روک کر کہا کہ میں اس سے کچھ پیسے لے لوں اور اپنے لیے نئے کپڑے بنواؤں۔ میں نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو ایک نظر دیکھا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ پیچھے سے اس کے ہنسنے کی آواز میرے کانوں میں پڑی جیسے میری حرکت نے اسے بہت محسوس کیا ہو۔ مجھے اس کے ارادے کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے، لیکن مجھے اتنا بھروسہ تھا کہ وہ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک دو بار اس ہرن کی جھلک بھی دکھائی دی۔ میں اس کے پیچھے بھاگی مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ مجھے لگا میری نظر کا دھوکہ ہے۔ ایک دن ایسے ہی میں کام کرنے کے بعد حویلی کی چھت پر ٹہل رہی تھی کہ اچانک مجھے حویلی کی چھت پر ایک کمرہ نظر آیا۔ میرے اندر تجسس نے سر اٹھایا۔ میں نے اس کمرے کو کھولا تو ایسا لگا جیسے وہ کمرہ کافی عرصے سے بند پڑا ہو۔ ہر طرف جانے لگے ہوئے تھے، دھول مٹی بھی بہت زیادہ تھی۔ میں آگے بڑھی تو اس دروازے کے اندر مجھے ایک اور دروازہ نظر آیا۔ جو ہی میں نے وہ دروازہ کھولا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں۔ یہ بالکل وہی دنیا تھی جیسی میں نے اپنے خواب میں دیکھی تھی۔ وہاں پر بہت سارے لوگ تھے اور ایک خوبصورت محل بھی نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ لوگ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ بہت خوبصورت گیتوں کی آواز میرے کانوں میں پڑنے لگی۔ ہر طرف خوبصورت سما دکھائی دیا۔ مجھے دور سے وہی جنزادہ سردار آتا دکھائی دیا جو میرے خواب میں آیا تھا۔ میرے ارد گرد بہت سی عورتیں لباس لے کر آ گئیں۔ انہوں نے اندر لے جا کر مجھے لباس تبدیل کروایا۔ وہاں پر ہر طرف آئینے نصب تھے۔ میں نے آئینے کے اندر اپنا عکس دیکھا تو میں بے حد حسین و جمیل لگ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب خواب ہے یا حقیقت۔ کافی دیر تک میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر خود کو یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر وہ شہزادہ آیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لے کر چلا گیا۔ ہم لوگ محل کی چھت پر کھڑے تھے۔ نیچے سے اس کی پوری رعایا نظر آ رہی تھی۔ ہر طرف بہت شور و غل تھا۔ مجھے یہ منظر بے حد حسین لگا۔ میرا دل چاہا مدت یہیں رک جائے اور میں کبھی واپس نہ جاؤں۔ اچانک وہاں پر بہت بڑے بڑے پرندوں نے حملہ کر دیا۔ جنزادے سردار نے مجھے ان سے بچایا اور میرا ہاتھ تھام کر واپس مجھے وہ اسی کمرے میں چھوڑ گیا اور مجھے کہا کہ وہ دوبارہ آئے گا، ابھی اسے جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے بہت بار اسے کھولنے کی کوشش کی مگر وہ نہ کھلا۔ میرا لباس بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ میں اپنے پرانے حلیے میں کھڑی تھی۔ جب انہوں نے مجھے لباس پہنایا تھا تو ایک انگوٹھی بھی پہنائی گئی تھی۔ وہ انگوٹھی مجھے شہزادے نے اپنے ہاتھوں سے پہنائی تھی اور وہ میری انگلیوں پر ابھی بھی موجود تھی۔ میں نے فوراً وہ انگوٹھی اتار کر چھپا لی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے دیکھے اور سوال کرے، کیونکہ آج سے پہلے میرے ہاتھ پر ایسی انگوٹھی کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی، اور اتنی قیمتی انگوٹھی دیکھ کر تو ہر کوئی یہی سمجھتا کہ میں نے حویلی والوں کی چرا لی ہے۔ میں اپنے اوپر الزام نہیں لگوانا چاہتی تھی۔ میں اپنے کوارٹر میں آ گئی۔ پوری رات میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میں اسی منظر کے بارے میں سوچتی رہی۔ میں ہر روز اس انگوٹھی کو دیکھتی رہتی اور خود کو یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ اس دن میں حقیقت میں اس منظر میں موجود تھی، وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ میرا بہت دل کیا کہ میں دوبارہ اس منظر کا حصہ بن سکوں، لیکن اس دن کے بعد دوبارہ وہ جنزادہ سردار مجھے نظر نہ آیا۔ ایک دن میں کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، اچانک روبینہ کمرے میں داخل ہوئی۔ میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو اس کے چہرے پر مختلف قسم کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، جیسے وہ کسی چیز سے بہت زیادہ خوش ہو۔ وہ خوشی اس سے چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ روبینہ ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ میرے چہرے پر اٹریکشن بہت زیادہ تھی، لیکن اس کا تعلق کشمیر سے تھا، اور کشمیر کے لوگ تو ویسے ہی بے حد سندر ہوتے ہیں۔ اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ تھا۔
मैंने उससे कहा कि वो किस बात से इतना खुश नजर आ रही है, मुझे भी तो बताए। वो बहुत मज़े से कहने लगी, मैं अपने दिल के महाराज से मिलकर आ रही हूँ। मैंने उससे कहा कि वो कौन शख्स है जिसके पीछे वो इस कदर मरी जा रही है। कहने लगी, तुम भी सुनोगी तो मेरी किस्मत पर रश्क करने लग जाओगी। मेरी आंखों में हैरत का समंदर था। उसने जब मुझे बताया कि वो हवेली के मालिक से मिलकर आ रही है, यानी कि हमारी मालकन का वही बेटा जो मुझे भी अपनी गंदी नज़रों से देखता था, ये सुनते ही मेरा दिमाग घूम गया। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि ऐसे लड़के सिर्फ हम जैसी लड़कियों के साथ वक्त गुजारी करते हैं। मेरी उम्र कम थी लेकिन मेरा तजर्बा बहुत था। मैंने उसे कहा कि वो इस खुशफहमी से बाहर आ जाए। वो लड़का सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त गुजारी कर रहा है, वो तुम्हें इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देगा, इसलिए बेहतर है तुम उससे दूर ही रहो। मेरी बात का वो बुरा ही मान गई। कहने लगी, तुम उस पर इल्ज़ाम मत लगाओ, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो कभी मुझे धोखा नहीं देगा। कल को मेरे साथ शादी करेगा, फिर मैं मालकन बनूंगी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, ये लड़के लड़कियों को कैसे कैसे झूठे किस्म के ख्वाब दिखाते हैं। वो सिर्फ अपना मकसद हासिल करते हैं और ढेर रोने के लिए छोड़ देते हैं। चाहने के बावजूद भी मैं उसे मज़ीद ना समझा सकी, लेकिन मैं उसके लिए दुआ गो थी कि वो जैसा सोच रही है वैसा ही हो। मेरे जहन में बहुत सी बातें थी जो मैं उसे कहना चाहती थी। मैं उसे ये बात बताना चाहती थी कि ये लोग अपने जैसे लोगों में ही शादियां करते हैं, हमारे जैसे लोगों को ये सिर्फ मुलाजिम रखना ही पसंद करते हैं। लेकिन इसके बाद मेरी इस बारे में कोई बात न हुई। कुछ दिनों के लिए वो अपने घर रहने के लिए चली गई। उसके हिस्से का काम भी मुझे करना पड़ रहा था। मैं जब से यहाँ आई थी अपने माँ बाप से मिलने के लिए नहीं जा सकी थी, क्योंकि ये लोग छुट्टी 2-3 महीने के बाद ही देते थे। वो भी सिर्फ 2 से 3 दिन रुकने की इजाज़त देते थे, उसके बाद हमें काम पर आना होता था। मैं 2-3 बार मौका पाकर हवेली के उसी कमरे में गई थी, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता था। इस हवेली की एक बहुत ही पुरानी मुलाजिम नूर बीबी थी। मैंने बहाने बहाने से उससे उस कमरे के मुतालिक पूछा कि ये कमरा कभी नहीं खुलता क्या? उन्होंने कहा कि आज से कई साल पहले इस कमरे में कुछ जिन्नात वगैरह को महसूस किया गया था, इसीलिए उस कमरे को बंद कर दिया गया और वहाँ पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं। हत्ता कि सफाई के लिए भी कोई वहाँ पर नहीं जाता, वरना वो जिन्नात बहुत गुस्सा करते हैं। मैंने मज़ीद पूछा कि ऐसा क्या वाक़या पेश आ गया था? वो हंसने लगी कि मुझे क्यों इतना तजस्सुस हो रहा है। मैंने कहा कि मुझे जिन्नात के वाक़यात सुनने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए प्लीज़ आप मुझे बताएं ताकि मैं भी एहतियात करूं और वहाँ पर ना जाऊं। वो कहने लगी कि मुझे यहाँ पर काम करते हुए कम से कम 25 साल हो गए हैं। उस वक्त बेगम साहिबा की भी शादी को 2-3 साल ही गुजरे थे जब मैं यहाँ पर मुलाजमा लगी थी। तब भी उस हवेली का कुछ हिस्सा अभी ज़ेरे तामीर था। वक्त के साथ साथ उसे मुकम्मल तामीर करवाया गया और उस कमरे की जानिब कोई भी नहीं जाता था। काफ़ी अरसे तक ये कमरा वीरान ही पड़ा रहा। हवेली बहुत बड़ी थी, उस वक्त मुलाजिम भी कम थे। बेगम साहिबा को खुद भी थोड़ा बहुत घर के कामों में हाथ बटाना पड़ता था, इसीलिए इतना वक्त भी नहीं मिलता था कि उस कमरे की भी देखभाल की जाए। कुछ वैसे भी सीढ़ियाँ चढ़कर फिर ही वहाँ जाया जाता, तो इसलिए वो नज़रअंदाज ही होता रहा। कुछ अरसे के बाद वहाँ पर जिन्नात ने बसेरा कर लिया। वो घर में मुलाजिमीन को नज़र आने लगे। तब अभी बेगम साहिबा की औलाद भी नहीं थी। घर में चीज़ें गायब हो जाती, वो छोटी मोटी शरारतें करते। 1-2 बार तो उन्होंने मुलाजिमीन के साथ साथ बेगम साहिबा को भी डरा दिया। घर में एक साया नज़र आता था, हर कोई डरने लगा था। फिर एक बुजुर्ग को बुलाया गया। उन्होंने उन जिन्नात से कहा कि वो इस जगह को छोड़ जाएं, मगर वो राज़ी नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि वो इस पूरे घर के अंदर नहीं घूमेंगे, बल्कि वो अपना बसेरा सिर्फ उसी कमरे की हद तक रखेंगे तो बेहतर है, और वहाँ पर कोई नहीं जाएगा। वो जगह उनको दे दी गई, लेकिन बदले में वो इस पूरी हवेली के ऊपर काबिज नहीं होंगे, सिर्फ उस कमरे की हद तक रहेंगे। उन्होंने इस बात को मान लिया और अब तक वहाँ इस कमरे में कोई नहीं जाता। उस कमरे को बाहर से लॉक कर दिया गया है। नूर बीबी को कोई काम याद आ गया, वो उठकर चली गई। मैं भी जहन में मुख्तलिफ ख्यालात लिए वहाँ से उठ गई। मेरे जहन में अब यही घूम रहा था कि वो जिन्नात ही हैं जिनके इलाके में मैं चली गई थी, मगर उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि मेरा बेहद अच्छा इस्तकबाल किया गया। मैं वो अंगूठी भी देखने लगी जो मैंने छुपा कर अपने दुपट्टे के पल्लू में बांधी हुई थी। जब मैं अकेली होती तो मैं उसे वहाँ से निकाल कर देख लेती थी। एक दिन मैं सोई हुई थी, ख्वाब में मुझे दोबारा वही जिनज़ादा नज़र आया। वो मुझे बहुत पुरशौक नज़रों से देख रहा था। कहने लगा, मैंने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है जिसे वो कभी नहीं चुका सकता। मैंने ख्वाब के अंदर ही उससे पूछा कि मैंने उस पर क्या एहसान किया है।
वो बोला कि जिस हिरन की मैंने जान बचाई थी वो वही था और उसका ताल्लुक कौम जिन्नात से है, वो उनका सरदार है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक था। ख्वाब के अंदर ही उसने मुझे अपने बारे में सारी हकीकत बता दी। वो मुझे लेकर खूबसूरत पहाड़ों और झरनों के दरमियान एक वादी में ले गया। बहुत खूबसूरत वादी थी। वहाँ इतनी प्यारी तितलियाँ थीं, मैं उन्हें पकड़ने लगी। एक तितली मेरे हाथ में आ गई। मेरे हाथ में आने के बाद वो तितली एकदम किसी खूबसूरत परी की शक्ल इख्तियार कर गई। वो मेरे साथ बातें करने लगी। ऐ खूबसूरत शहजादी, अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो आप मुझे बता सकती हैं। मैं बेइख्तियार खिलखिलाने लगी। मुझे यूं हंसता देखकर जिनजादे सरदार के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट जगमगाने लगी। मैंने परी को कहा कि मेरी बस यही ख्वाहिश है कि मेरी शादी जिन के सरदार के साथ हो जाए। मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर शहजादा बहुत खुश हुआ। उसके जिस्म से बेइख्तियार रोशनी की लहरें निकलकर हर तरफ फैल गईं। वादी बेहद रोशन लगने लगी। वहाँ पर मज़ीद तितलियाँ मंडलाने लगी और वो सब परियों की शक्ल इख्तियार कर गईं। मुझे वो मंजर बेहद हसीन लगा। वहाँ पर इस कदर खूबसूरत सुकून और इत्मीनानियत थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं हंसती खेलती उड़ रही थी। वहाँ पर मेरे पास उड़ने की ताकत भी थी। और फजर की अजान से पहले मेरी आँख खुल गई। मैं इसी ख्वाब में खोई हुई थी। दिल चाह रहा था काश ये ख्वाब कभी ना टूटे। इसके बाद मैं काम पर चली गई। हवेली में मैं काम कर रही थी कि अचानक मालकन का बेटा आ गया। मैं उस वक्त अकेली थी। उसने मेरी तरफ देखा और खबासत भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दर आई। बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी होने के बावजूद भी वो मुझे जहर लग रहा था। रूबीना की बात सुनने के बाद से तो मुझे वो काबिले नफरत लगता था। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। उसने मेरा दुपट्टा खींचा था। अचानक किसी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। उसे लगा कि शायद वो थप्पड़ उसे मैंने मारा है। वो गुस्से से पागल होने लगा और 3 से 4 थप्पड़ उसके मुंह पर एक साथ पड़े। उसने इर्द गिर्द देखा तो उसे मेरे अलावा और कोई नजर न आया। वो डर कर पीछे हो गया। मैं वहां से भाग कर अपने क्वार्टर में चली गई। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैं बहुत खौफजदा थी। मेरा भी इस सूरत हाल से ज़िंदगी में पहली बार पाला पड़ा था कि किसी लड़के ने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी और मैं ये भी जानती थी कि उसे थप्पड़ किसने मारा था। यकीनन वो वही सरदार जिन था जिसने उसे मेरे साथ ज़बरदस्ती करते देखा तो थप्पड़ मार दिया। मैं उसी सरदार जिन के बारे में सोच रही थी कि उसने मुझे बचाया। वो यकीनन मेरा मुहाफिज था और मुझे यकीन था कि अल्लाह के बाद वो जिनज़ादा सरदार मुझे कभी कुछ नहीं होने देगा। मैं उसके ख्यालों में खो गई। उसकी दी हुई अंगूठी निकालकर मैंने पहन ली। वो मेरे हाथों पर बहुत सजती थी। इसी दौरान अचानक वो मेरे कमरे में आ गया। आज पहली बार वो मेरे पास आया था, वरना तो मैं एक बार उसकी दुनिया में मिली थी और 2 बार वो मेरे ख्वाब में मुझे मिल चुका था। उस वक्त रुबीना कमरे में मौजूद नहीं थी। उसकी आंखों में मोहब्बत का जहान बस रहा था, जैसे सारी दुनिया की मोहब्बत उसकी आंखों में आ गई है। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई मुझसे इस कदर शिद्दत से मोहब्बत कर सकता है। मेरी एक नेकी मुझे एक ऐसे जिनजादे से मिला देगी जो मेरी ज़िंदगी ही बदल कर रख देगा। वो मुझसे बोला कि उसने मालिकन के बेटे को मज़ीद कुछ नहीं कहा। अगर वो मेरे साथ कोई गलत हरकत करता तो मैं उसे मार डालता। अभी भी उसने अपने गुस्से पर काबू रखा है, वरना उसका अंजाम उसी के हाथों हो जाता। मैंने उससे कहा कि वो लोग तो हवेली के किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, तो फिर उसने कैसे मेरी मदद की? उसने कहा कि मेरी वजह से उसने इस उसूल को तोड़ा है। साथ ही उसने मुझे कहा कि मालिकन का बेटा अब दोबारा कभी मेरे साथ पंगा नहीं करेगा। वो रात बड़ी खूबसूरत थी। वो मुझे अपने साथ बाहर आसमान में ले गया। उसने मुझे मेरी दुनिया की सैर करवाई। मैं उड़ते हुए सब देख रही थी। कभी सोचा ही नहीं था कि दुनिया को इस रुख से भी देखने का मौका मिलेगा। बहुत खुश थी मैं। वो मुझे एक महंगे रेस्टोरेंट में ले गया। उसने मेरा हुलिया भी जादू की मदद से बदल दिया और फिर वो खुद एक खूबसूरत इंसानी शक्ल में आ गया। उसने मुझे एक रेस्टोरेंट में बिठाया। वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत गीत लगे हुए थे। मैं पहली दफ़ा ऐसी जगह पर आई थी तो मैं बहुत चीज़ों को महसूस कर रही थी। वहाँ पर हमारे अलावा कोई भी नहीं था। वो भी बस मुझे देखता जा रहा था और मैं शर्मा रही थी। उसकी आंखों की तपिश मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने अपने हाथ में वही अंगूठी पहन रखी थी। वो मुझसे खूबसूरत अल्फाज में अपने दिल के हाल के मुताल्लिक इजहार कर रहा था। वो बोला, तुम इस दुनिया पर वो चांद हो जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। तुम्हारी कीमत का अंदाज़ा मेरी ज़ात से ज़्यादा किसी को भी नहीं। तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में किसी आग की तरह जल रही है जिसे कोई नहीं बुझा सकता। ये तभी बुझेगी जिस दिन मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा।
उसने जब ये अल्फाज निकाले तो मैंने उसके लबों पर हाथ रख दिया और सर को नफ़ी में हिलाया और उसे इशारा दिया कि वो ऐसा मत कहे। मेरा ये अमल बेइख्तियार था। जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपना हाथ उसके लबों पर रखा हुआ है तो फ़ौरन से नीचे किया। मेरे अंदाज पर उसे बहुत प्यार आया। मेरे अंदर अपने लिए बेकरारी उसे बहुत भरी लगी। वो बोला, इसका मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी है। मैं झींप गई। उसने खाना मंगवाया। मैं झिझकते हुए खा रही थी। मुझसे उसके सामने वैसे ही कुछ भी खाया नहीं जा रहा था। उसके साथ ने ही मेरा पेट भर दिया था। इसके बाद उसने एक फूल मेरे बालों पर लगा दिया, मुझे मेरे कमरे में उतारा और चला गया। रूबीना अभी भी कमरे में नहीं आई थी और काफ़ी रात हो चुकी थी। वैसे भी उसका कमरे में ना आना ही बेहतर था, क्योंकि वो मुझे गायब पाती तो ज़रूर पूछती कि मैं इस वक्त कहाँ थी और मैं उसे क्या बताती कि मैं एक जिनजादे के साथ बाहर गई थी। मुझे नींद ने अपनी आहोश में ले लिया। मालकन के बेटे ने इसके बाद कभी मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश नहीं की। शायद उसे इस बात का एहसास हो गया था कि मेरे साथ कोई नादीदा चीज़ है जो मेरी हिफाजत कर रही है। एक दिन मैं लॉन में सफाई कर रही थी कि अचानक मेरी नज़र पड़ी तो दूर से मुझे ऐसे लगा कि एक लड़का और लड़की खड़े आपस में बातें कर रहे हैं। मैंने पास जाकर देखा तो वो रूबीना और वही मालकन का बेटा था और उनकी शक्लों से साफ लग रहा था कि उनके दरमियान प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं। मेरा दिल किया मैं हाथ में पकड़ा झाड़ू उनके सर पर दे मारूं। उन दोनों ने मुझे नहीं देखा था। मैं खामोशी के साथ वापस पलट आई। रात को मैंने रूबीना से पूछा कि मालकन के बेटे से वो अभी भी मिलती है, तो कहने लगी, हाँ मैं उससे मिलती हूँ। मैंने मशवरा दिया कि वो मालकन के बेटे को कहे कि वो उसके घर रिश्ता भेजे। साथ ही उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। कहने लगी, मैंने काफ़ी दफ़ा कहा है मगर वो टाल देता है। कहता है वो कोई अच्छा मौका देखकर तभी बात करेगा। उन्हीं दिनों हवेली के अंदर कुछ मेहमान आए। मैंने नूर बीबी के मुँह से सुना था कि वो रिश्ता देखने आए हैं। मालकन का सिर्फ एक ही बेटा था जो मुझे जहर लगता था, तो यकीनन उसके रिश्ते के हवाले से लोग आए थे। मुझे पहले ही मालूम था कि वो रूबीना से कभी शादी नहीं करेगा। जब रूबीना को इस बारे में मालूम होना था तो यकीनन उसका दिल टूट जाता। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि लड़के कैसे खूबसूरत बातों के जाल में लड़कियों को फंसा लेते हैं और जब दिल भर जाता है तो कभी मुड़कर उनकी खबर भी नहीं लेते। वो लोग भी मालकन की तरह बेहद अमीर कबीर लोग थे। मालकन लड़की देखकर पसंद करके आ चुकी थी। अब लड़की वाले लड़का देखने आए थे। मालकन का बेटा बहुत तैयार होकर वहां बैठा हुआ था। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो इस रिश्ते पर रजामंद है। मैंने मेहमानों के आगे जाकर चाय का सामान रखा। एक नज़र मालकन के बेटे पर डाली। उसने भी मेरी तरफ देखा। मुझे अपनी तरफ देखता पाकर उसने नज़रें दूसरी तरफ कर ली। उसे यकीनन थप्पड़ याद आ गए होंगे। मैं दिल ही दिल में उसे खूब कोस रही थी और सोच रही थी कि उस दिन अच्छा ही हुआ जो उस जिनजादे ने इसे थप्पड़ मारे। ये इसे काबिल था, बल्कि ये तो इससे भी ज़्यादा डिज़र्व करता था। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने उसे समझाया कि उसका पीछा छोड़ दे। वो उसके साथ मुखलिस नहीं था, मगर वो बार बार यही कह रही थी कि उसके घर वालों ने उसके साथ ज़बरदस्ती की होगी। अगले दिन मालकन के बेटे ने उसे मुंह भी ना लगाया और कहा कि वो तो बस उसके साथ वक्त गुजारी कर रहा था। वो उसका पीछा छोड़ दे, उसकी शादी होने वाली है और वो इस जैसी लो क्लास लड़की के साथ कभी शादी नहीं कर सकता। दिल लगी करने के लिए ऐसी लड़कियां ठीक रहती हैं। रूबीना से ये बातें बर्दाश्त नहीं हुई। वो बीमार पड़ गई। मैंने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। वो कहने लगी कि तुम ठीक कहती थी। चाहे तुम उम्र में मुझसे छोटी थी मगर तुम्हारा तजुर्बा ज़्यादा था। देखो उसने मेरा क्या हाल किया। मैं इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मेरा बस चले तो मैं इस दुनिया से चली जाऊं, लेकिन हराम मौत का तसव्वुर भी डरा देता है। मैंने उसे कहा कि वो खुद को संभाले। जब उसकी तबीयत बेहतर हुई तो उसने कहा कि वो यहाँ से चली जाएगी क्योंकि वो मालकन के बेटे को किसी और औरत के साथ नहीं देख सकती। उस लड़के की शादी से पहले पहले वो यहाँ से चली गई। मैंने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसका चले जाना ही बेहतर था, वरना शायद वो मर जाती। मोहब्बत का रोग उसे खा रहा था। मोहब्बत भी कैसी चीज़ है, इंसान को सब कुछ भुला देती है। अगर ये एकतरफा हो तो इंसान सारी ज़िंदगी इसी आग में जलता रहता है, और अगर वो ना मिले तो सारी ज़िंदगी हिजर का मौसम ही नहीं जाता। वसील की ख्वाहिश लिए इंसान कब्र में चला जाता है। हवेली में शादी की तैयारियां होने लगीं। मेरा दम वहाँ पर घुटने लगा। रूबीना के जाने के बाद तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मैंने सोच लिया था मैं हवेली छोड़कर शहजादे के साथ शादी कर लूँगी। अभी महीना मुकम्मल होने में चंद दिन बाकी थे। मैंने शहजादे को आवाज़ दी। जिनज़ादा शहजादा फ़ौरन मेरी पुकार पर चला आता था।
जैसे वो इसी इंतज़ार में हो कि मैं कब उसे पुकारूं और वो मेरे पास आ जाए। वो बहुत खुश और मसरूर दिखाई दे रहा था कि मैंने उसे याद किया है। उसने बहुत मोहब्बत से मेरी पुकार का जवाब दिया। मैंने उसे अपने फैसले से आगाह कर दिया। मुझे मालूम था कि मेरे घर वालों को मेरा फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन मेरा फैसला अटल था कि घर जाते ही मैं जिनजादे को कहूँगी कि वो अपना रिश्ता मेरे घर भेजे और हर माह मेरे बहन भाइयों को और घर वालों को पैसे दे दिया करे। इस तरह वो लोग मेरी शादी करने पर राज़ी हो जाएंगे। हवेली में अब तो मुलाजिमीन की ज़रूरत थी, क्योंकि शादी वाला घर था और वो लोग शादियों पर बहुत ज़्यादा फंक्शन करते थे और बहुत ज़्यादा पैसा पानी की तरह बहाया जाता था। दिखावा करने के लिए लोग बेहद पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जो ही उन्हें किसी गरीब की मदद करने को कहा जाए तो उनकी नाम नेहात मजबूरियाँ आड़े आ जाती हैं, क्योंकि उनके दिल बखील होते हैं। अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा असराफ और दिल की कंजूसी बिल्कुल भी नहीं पसंद। हमारा दीन मियाना रवि को पसंद करता है। जब भी मालिकन को मैंने कहा कि मुझे इस महीने की तनख्वाह दे दी जाए क्योंकि मैं काम छोड़ने जा रही हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि मैं शादी के बाद चली जाऊँ, अभी उन्हें मुलाजिमीन की ज़रूरत है। लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि मैं अब मज़ीद काम नहीं कर सकती। उन्होंने मुझसे वजह भी पूछी कि क्या मुझे यहाँ पर कोई मसला है। अगर ऐसी बात है तो मैं उनसे शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं उन्हीं के बेटे की बात उनके सामने नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो ये कभी बर्दाश्त ना करती कि एक मुलाजमा उनके बेटे के बारे में ऐसी बात कर रही है। वैसे भी मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं इतने बड़े लोगों के साथ पंगे करती, और जिनजादे को मैं इन कामों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। मुझे उसके साथ शादी करके घर बसाना था। उन्हें मेरे लहजे से मालूम हो गया कि मैं अब यहाँ पर नहीं रुकूंगी, इसलिए उन्होंने मज़ीद मुझे मजबूर करना मुनासिब ना समझा। मुझे तनख्वाह दी और रुख्सत कर दिया। जिनजादे ने मुझे मेरे घर के बाहर उतार दिया और मैंने उसे कहा कि वो जल्द ही रिश्ता भेजे। उसने मुझसे वादा कर लिया और गायब हो गया। जब मैं अपने घर के अंदर गई तो सब लोग काफ़ी खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं उनसे मिलने आई हूँ, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मैं नौकरी छोड़कर यहाँ पर आ गई हूँ। मैंने आते साथ ही उनके कानों पर बम फोड़ने का इरादा बदल दिया। ऐसा सुनते ही उन सब ने गुस्से में आ जाना था, इसीलिए मैंने खामोश रहना मुनासिब समझा। 2 से 3 दिन गुजरने के बाद जब मैं वापस ना गई तो अम्मा को शक पड़ने लगा कि मैं गई क्यों नहीं। मैंने अम्मा को कह दिया कि मैं नौकरी छोड़ आई हूँ। अम्मा का वावेला शुरू हो गया। मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ गई। मैंने अम्मा को कहा कि वो वावेला मत करे, जल्द ही उन्हें एक और खुशखबरी मिलने वाली है। मेरी बात सुनते ही अम्मा एकदम चुप कर गई और पूछने लगी कि कौन सी खुशखबरी हमारी मुंतज़िर है। मैंने अम्मा को कहा कि मुझे एक लड़का पसंद है, वो जल्द ही हमारे घर रिश्ता लेने आएगा, आप लोग हाँ ही कीजिएगा, और वैसे भी हर महीने आपको वो पैसे दिया करेगा। अम्मा कहने लगी, इस बात की क्या गारंटी है कि वो अपने वादे पर पूरा उतरेगा। अम्मा की बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं थी कि बेटी की शादी जहाँ हो रही है वो लड़का कैसा है, बल्कि पैसों की फिक्र थी बस। मैं ठंडी सांस भरकर रह गई। मैंने पूरे घर वालों को ये बात बता दी। 3-4 दफ़ा मैंने उस जिनजादे सरदार को बुलाया, लेकिन वो ना आया। उसकी दी हुई अंगूठी मैंने हर वक्त पहनी होती थी। उस अंगूठी को पहनकर मुझे ऐसा लगता जैसे वो मेरे आसपास ही है। फिर एक दिन अचानक वो खुद ही आ गया और उसने आते ही मुझसे माफ़ी मांगी कि वो मसरूफ़ था। कुछ ज़रूरी कामों की वजह से वो मेरी पुकार का जवाब नहीं दे पाया। मुझे तो उसे अपने सामने पाकर ही बेहद खुशी थी। बाकी सारी बातें मैं भूल गई। मैंने उसे कहा कि वो कब अपने माँ बाप को मेरे घर भेज रहा है। उसने कहा कि वो कल ही आ जाएंगे, लेकिन साथ ही उसने मुझसे ये सवाल भी पूछा कि मेरे घर वालों को उनके जिनज़ादा होने की हकीकत बतानी चाहिए या नहीं। मैंने कहा कि उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए, वो सब इंसानी शक्ल में ही सामने आएंगे। वो वादा करके चला गया। अगले दिन मैंने अम्मा को कहा कि हो सकता है कि कल कुछ मेहमान आए तो उनके लिए अच्छा सा इंतज़ाम कर लें। अम्मा को बहुत ज़्यादा खदशात थे कि न जाने वो लोग अपना वादा पूरा करेंगे या नहीं। मैंने अम्मा के साथ कोई बहस करना मुनासिब ना समझा, ना ही मेरे अंदर इतनी सकत थी कि मैं उनसे मज़ीद कोई बात कहती। अगला पूरा दिन मेरा उनका इंतज़ार करते ही गुजर गया और वो लोग शाम को हमारे घर पहुंच गए। वो एक गाड़ी में हमारे घर तशरीफ़ लाए थे। उनके हुलिये भी बहुत बेहतरीन थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो अमीर कबीर हो। जिनज़ादे ने मुझे भी उनके सामने पहनने के लिए अच्छा सा लिबास दे दिया था। घर वालों के सामने मैंने यही बहाना लगा दिया कि ये मुझे हवेली वालों ने तोहफे के तौर पर दिया था। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना अच्छा लिबास मुझ पर इस कदर जचेगा। मेरी अपनी ही निगाहें मेरे वजूद से नहीं हट पा रही थी। मेरी अम्मा भी मेरी बलाएं लेने लगी। सब मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे।
बेशक इंसान के पास अगर पैसा हो और वो बेहतरीन लिबास पहने तो बेहद हसीन तरीन लगता है। कबूल सूरत लोग भी अच्छे कपड़े पहन ले तो वो भी प्यारे ही लगते हैं। उसके घर वाले हमारे घर वालों के साथ बहुत अच्छे से पेश आए। उन्होंने यकीन दिलाया कि शादी के बाद भी वो मेरे घर वालों की मदद करेंगे। जब तक उन्होंने शादी की तारीख ना ली वो लोग वहाँ से ना हिले। अम्मा और अब्बा उनसे बहुत मुतासिर हो गए थे। उनकी शख्सियत के ज़ेरे असर उन्होंने फ़ौरन ही उनकी बात मान ली। अगले जुम्मे मेरा निकाह रख दिया गया। शादी बहुत सादगी से तय पाई थी। शादी का जोड़ा भी मेरे ससुराल वालों की तरफ से आना था। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लिबास भिजवा दिया। शादी का दिन भी आ गया। दुल्हन बनकर मैं बहुत हसीन और जमील लग रही थी। मेरे मेकअप का इंतज़ाम भी मेरे ससुराल वालों ने ही किया था। उन्होंने किसी किस्म का बोझ मेरे घर वालों पर ना डाला, बल्कि उल्टा उन्हें पैसे दिए थे। जो थोड़े बहुत इंतज़ामात मेरे घर वालों ने किए थे वो सब भी मेरे ससुराल वालों ने ही दिया था। उन्होंने इजाफी पैसे उन्हें दिए थे। शादी के सारे अखराजात मुकम्मल होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा पैसे बच गए थे। कुछ ही देर में बारात भी आ गई। मेरा निकाह पढ़ा दिया गया। हर तरफ मुबारकबाद की सदाएं गूंजने लगी। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम दिन था। मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं थी। मेरे तो पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। यही हाल जिनज़ादे सरदार का भी था। वो भी खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मुझे रुखसत कर दिया गया। वो लोग मुझे जिन्नात की दुनिया में ले आए। वहाँ पर मेरा बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया। हर तरफ फूलों की रविश थी। जिनज़ादे ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और वो मुझे लेकर महल के अंदर चला गया। वहाँ पर हमारा कमरा बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ था। हर तरफ कैंडल्स भी लगी हुई थी और उनसे बहुत प्यारी खुशबू उठ रही थी। फूलों की मसहरी इस कदर खूबसूरत थी कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। बहुत ही नायाब किस्म के फूल थे जो इंसानी दुनिया में नहीं पाए जाते थे। बहुत ही ख़ौफनाक माहौल था। उसने मुझे एक बहुत ही कीमती हीरों का हार मेरे गले में पहनाया। ऐसे लग रहा था जैसे वो बना ही मेरे लिए हो। उसकी नज़रें ही मुझसे हट नहीं पा रही थी। वो बस मुझे देखता जा रहा था। हम दोनों एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे। ऐसे लगता था जैसे मुझे इस दुनिया में ही जन्नत मिल गई हो। मेरी छोटी सी नेकी ने आज मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया। ये वो ज़िंदगी थी जो मैं सिर्फ अपनी ख्याली दुनिया के अंदर ही देख सकती थी। किसी ने सच ही कहा है, हम लोगों को छोटी सी छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए और ख़ास तौर पर अल्लाह की मखलूक की मदद करने के लिए हर दम तैयार रहना चाहिए। एक जिनज़ादे पर किया गया एहसान मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल गया। उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हुई और आज मैं यहाँ खड़ी थी। मुझे तो जिन इंसानों से ज़्यादा ही अच्छे लगे थे। मैंने इंसानों का जुल्म सहा था। एक जिनज़ादे ने मेरी ज़िंदगी को आसानियों से भर दिया। उसने अपने वादे के मुताबिक हर महीने मेरे घर वालों को खर्चा भेजा। वो भी बहुत खुश थे। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि अचानक दोबारा वही परिंदे महल के ऊपर आ गए जो मैंने ख्वाब में देखे थे। मैंने जिनज़ादे सरदार से कहा कि ये परिंदे यहाँ पर क्यों हमलावर होते हैं। उसने मुझे बताया कि जिन्नात की बहुत ज़्यादा किस्में होती हैं और उनके बहुत ज़्यादा कबाइल होते हैं। हर कबीले का एक अलग सरदार होता है। मैं जिस कबीले का सरदार हूँ ये जिन्नात की और किस्म है। हमारी लड़ाई दूसरे कबीले के सरदार से हो गई थी क्योंकि वो अपनी बेटी का रिश्ता हम लोगों में करना चाहते थे, लेकिन मैं तैयार नहीं था। मुझे वो कभी भी पसंद नहीं थी। मेरे दिल को तो बस तुम ही भाती थी। मेरे इनकार करने पर वो लोग गुस्से में आ गए। वैसे भी जिन्नात में भी अपनी ही किस्म के जिन्नात में शादी करने को तरजीह दी जाती है, लेकिन उनका कबीला बहुत बदनाम कबीला है। वो लोग हर किसी से दुश्मनियाँ मोल ले लेते थे। मेरे वालिदैन को ऐसी जगह पर वैसे ही शादी करना पसंद नहीं जो बहुत ज़्यादा खून खराबा और फसाद करने वाले जिन्नात हों। मेरा इनकार सुनते ही वो लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने अपने दिल में बोझ पाल दिया। वो लोग हमारी जान ही नहीं छोड़ रहे। कुछ अरसे के बाद ये लोग हमला करते हैं और अब इन्हें मालूम हो चुका है कि मैंने एक इंसान से शादी की है तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, जबकि तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दे सकता। तुम में मेरी जान बसती है। तुम्हें खोने के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल बंद होने लगता है। लेकिन मैंने भी अब सोच लिया है, मैं जिन्नात के तमाम कबीरों के सरदारों को जमा करूँगा और उनके सामने सारा मामला रखूँगा। वो उनके खिलाफ ज़रूर कोई एक्शन लेंगे। जब ज़्यादा कबीरों के सरदार मेरा साथ देंगे तो फिर उसे बाकियों की बात भी माननी होगी, क्योंकि बात ना मानने की सूरत में वो सख्त सज़ा के हकदार ठहरेंगे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा जिन्नात के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आखिर में शिकस्त उन्हीं की होगी। अगर वो तमीज़ के दायरे में रहते हुए बात मानेंगे तो उन्हीं का फ़ायदा होगा। ये सुनते ही मेरा मुंह बन गया। इसका मतलब कि मसाइब यहाँ पर भी किसी न किसी सूरत में मौजूद थे।
जिनजादे सरदार ने मेरा मुंह बनते हुए देखा तो कहने लगा, तुम परेशान मत हो, मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपने और मेरे बारे में सोचा करो, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है। उसकी बात पर मैंने असबाक ने सर हिला दिया। इसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और महल से बाहर निकल आए। वो मुझे अपनी वादी दिखाने के लिए बाहर ले आया। उनकी वादी बड़ी ही खूबसूरत वादी थी। उसका कुछ हिस्सा तो मैं देख चुकी थी, लेकिन इस बार वो मुझे जहाँ लेकर गया वहाँ बहुत ही कीमती हीरे लगे हुए थे। उनकी चमक से आंखें फीरा हो रही थी। मैं सोचने लगी कि अगर इंसान यहाँ पर आ जाए तो वो तो हर चीज़ को बेचने की कोशिश करेंगे ताकि वो इससे नफ़ा हासिल कर सके, जबकि जिन्नात को इन चीज़ों का कोई लालच नहीं था। अभी तक मेरे जितने भी दिन यहाँ पर गुजरे थे वो बेहतरीन थे। यकीनन मेरा ख्वाब पूरा हो गया था। मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं करना पड़ता था, बल्कि मेरे लिए जिन्नात मुलाजिमीन की एक फ़ौज थी जो मेरी एक पुकार पर आ खड़ी होती। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रही थी कि उसने मेरी ज़िंदगी को एकदम तब्दील कर दिया। मुझे ज़मीन से उठाकर आसमान पर ला बिठाया। मैं इस काबिल तो नहीं थी, लेकिन मेरे रब की बेकरार रहमत हर एक पर बरसती है। मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए भी बहुत अच्छा गुमान रख रही थी। कभी कभार मुझे रुबीना की याद आती तो उसके लिए मेरे दिल से यही दुआ निकलती थी कि अल्लाह उसे एक बेहतरीन हमसफ़र से नवाजे, जो उसकी कदर करे, जो उसकी रूह से मोहब्बत करे, जिसे उसके ज़ाहरी हुस्न से कोई लेना देना ना हो, बल्कि वो उसके बातिन से मोहब्बत करे। यही सब बातें सोचते सोचते मैंने अपना सर अपने जिनजादे सरदार शौहर के कंधे पर रख दिया और मेरी निगाहें दूर आसमान पर चमकते चांद पर जा ठहरी। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।